बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने अपने प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरीके से करना है और उसके अलावा रेवेन्यू कैलकुलेटर को किस तरीके से यूज़ करना है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आता है सोर्सिंग के बाद। सोर्सिंग मींस कि आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी सप्लायर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास या तो फिर होलसेलर के पास देखते हैं सस्ती प्राइस में, जिसको कहा जाता है होलसेल प्राइस। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन के ऊपर कोई प्रोडक्ट है जो कि हम $30 में सेल कर रहे हैं और उसको हम सोर्स करते हैं, मतलब कि कहीं से देखते हैं $20 में। तो अब हमें एग्जैक्ट जो है ना, ये बाहर से तो पता चल रहा है कि हम उसको $30 में सेल करेंगे अमेज़ॉन के ऊपर, उसको हम ले रहे हैं $20 में। तो ज़ाहिर हमें ये पता चल रहा है कि $10 का हमें प्रॉफिट इसमें होगा। हकीकत में ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम FBA कर रहे हैं तो उसमें हमारी अमेज़ॉन की तरफ से हम उसको कुछ फीस देते हैं, कुछ चार्जेस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो भी इन्वेंट्री है वो अमेज़ॉन के पास जाएगी, अमेज़ॉन उसको अपने, ऐसा समझ लें कि घर में रखेगा। तो रखने के लिए भी उसको हम जो है रेंट देते हैं। उसके अलावा जब हमें आर्डर आएगा तो आर्डर आने के बाद उस प्रोडक्ट को उठा के वो पैक करेगा, उसके ऊपर लेबलिंग वगैरह मीन्स के उसको प्रेप करेगा। ओके। तो शॉपर जो ना फ्री में नहीं मिलते आपको, कोई भी दुकानदार यहाँ से फ्री में नहीं देगा, आप जो ना ये कंफर्म कर सकते हैं। ओके। उसके अलावा जब भी ऑर्डर आए, हो सकता है सर्दी हो गर्मी हो जो भी टाइमिंग हो, अमेज़ॉन का काम है वहाँ से हमारा प्रोडक्ट उठाना अपने वेयर हाउस से, उसको पैक करना और पैक करने के बाद कस्टमर के पास डिलीवर करना। अब कस्टमर के पास जब वो डिलीवर करता है, जाहिर सी बात है वो हमसे किराया लेगा, वो हमारा नौकर तो नहीं है ना। ओके। तो ये कुछ जो ना चार्जेस हमसे अमेज़ॉन करता है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ज़्यादा नहीं है। जब आप जो ना हज़ारों डॉलर वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। ओके। तो आज हम जो मेन बात के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है रेवेन्यू कैलकुलेटर, कि हमने प्रॉफिट किस तरीके से चेक करना है। क्योंकि अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि जिस प्रोडक्ट को मैं सेल करने जा रहा हूँ और जिसकी सोर्सिंग भी मैंने देखी हुई है, उसके ऊपर अमेज़ॉन की क्या फ़ीस है, कितने चार्जेस हमसे अमेज़ॉन लेगा अगर हम इसको सेल करते हैं तो। और ये सबके लिए सेम नहीं होता जो भी चार्जेस हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के वेट के ऊपर वो डिपेंड करता है, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। ओके। तो सिंपल मैं आपको जो ना अगर समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट होगा आप उसको जो ना ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये यहाँ पर इसका जो ना एसन शो हो रहा है, तो हम इसका एसन कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम जाते हैं गूगल के ऊपर और न्यू टैब ओपन करेंगे। उसमें हम लिखते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर। ओके। मैंने लिख दिया रेवेन्यू कैलकुलेटर। आप यहाँ पर FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर भी लिख सकते हैं, कोई भी इसमें इशू नहीं है। फर्स्ट नंबर पर आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, साइन इन टू सेलर सेंटर और कंटिन्यू एज क्वेस्ट। साइन इन टू सेलर सेंटर मीन्स कि आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट है, आप इसको उसके साथ लिंक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू एज क्वेस्ट। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको, और वॉइस भी क्लियर आ रही है? ओके। अच्छा, यहाँ पर देखिए अमेज़ॉन का स्टोर शो हो रहा है, जिस भी आप मार्केट में सेल करेंगे वो यहाँ पर स्टोर है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना सर्च SKU टाइटल वगैरह और एसएन। तो हमारे पास यहाँ से और कुछ भी नहीं है, हमारे पास एसएन होता है अमेज़ॉन के ऊपर, जिसको हम आइडेंटिटी नंबर कहते हैं। तो हमारे पास वो है, यहाँ पर हम वही पुट करेंगे जो कि हमने कॉपी कर लिया है पहले से ही। उसके बाद सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि वही प्रोडक्ट उस BSR के साथ, उस पूरी की पूरी फिगर्स के साथ, और जो भी उसकी रेटिंग रिव्यूज ईच एंड एवरीथिंग उस प्राइस के साथ आ गई है, मीन्स सेम टू सेम। ओके। तो अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि एक जो खाना है वो उसमें लिखा है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट, और उसमें दूसरे में यूर फुलफिलमेंट। तो हम FB अगर कर रहे हैं तो अमेज़ॉन फुलफिलमेंट, जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अमेज़ॉन हमारे प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेगा और शिप करेगा ईच एंड एवरीथिंग। हम वही कर रहे हैं तो आज हम वही सीखेंगे।
अच्छा, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक प्राइस जो पी एस की है अमेजोन के ऊपर, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप $1-2 अगर ऊपर लगाना चाहें या नीचे करना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये मेन चीज़ हम जो है लिस्टिंग के ऊपर और उसके अलावा बाय बॉक्स के टॉपिक में हम सीखेंगे कि हमने प्राइस किस तरीके से रखनी है। यहाँ पर जो प्राइस अमेजोन के ऊपर है आप वो रख सकते हैं। उसके अलावा ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक किसी भी प्रोडक्ट का जो भी आप यहाँ पर लगाएंगे, उसको सर्च करेंगे, ये ऑटोमेटिक उसकी फ़ीस आपको कैलकुलेट करके देता है अमेज़ॉन की इस प्रोडक्ट के ऊपर टोटल कितनी फ़ीस है। स्टोरेज फ़ीस भी उसमें आ जाती है, शिपिंग वगैरह, लेबलिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो इसमें आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ से आप इनको जस्ट देख के आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे टोटल कितना कॉस्ट पड़ रहा है। और उसके अलावा आप इनको जो है एडिट नहीं कर सकते। ओके, हम इनको एडिट नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपने इनको छेड़ना नहीं है, जस्ट और सिंपल आपने आ जाना है नीचे। अच्छा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, दोनों बॉक्स जो है ना खाली हैं। एक में लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट मीन्स जितने में भी आपको कोई प्रोडक्ट मिल रही है तो हम उसको ये कहते हैं कि ये इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। एक होती है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये अगर आपने मेरे ख्याल में तीन या चौथे क्लास में जो है ना हमने ये सीखा था। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मीन्स के आपने कितने में इसको ख़रीदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि मैं इसको $15 $15 में ये प्रोडक्ट मुझे मिली है। और इसके अलावा एक ऑप्शन है, इसका जो ना उच्चारणा मुझे नहीं आता, चलो जो भी है, एक ऑप्शन है उसमें हम क्या लिखते हैं कि जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजने से पहले आप अगर उसको प्रेप सर्विस भेजते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लेबलिंग वगैरह होगी, अमेज़ॉन से हम बारकोड जनरेट करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे। तो उसके लिए भी हमें जो है ना एक अलग से फ़ीस जो है ना ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो तकरीबन हम $1 लगा देते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, अमेज़ॉन की फ़ीस ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो गई और ये हमने एक्स्ट्रा लगाया जो कि हम फॉर एग्जांपल प्रेप सर्विस यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए। अब ऐसे उठा के तो प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयरहाउस में सेंड नहीं करेंगे ना, ज़बरदस्त उसको पैक करना पड़ता है। अच्छा, तो ये हमें यहाँ पर अब देखिए बता रहा है कि नेट प्रॉफिट आपका कितना है। अगर ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल आप इसको $30 में अमेज़ॉन के ऊपर सेल करते हैं और $15 में ये आपको मिल रही है कहीं से। ओके, और $1 आप एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो ये हमें ये बता रहा है कि आपको जो नेट प्रॉफिट होगा वो 3.40। ओके, इतना डॉलर आपको प्रॉफिट होगा और नेट मार्जिन जो परसेंटेज में 11% आपको इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर लगा देता हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट मिल रही है जो है फॉर एग्जांपल चलो 20 लगा देते हैं। अच्छा, आप देखें कि ये हमें यहाँ पर बता रहा है नेट जो आपका प्रॉफिट है वो है माइनस में। ठीक है, अब ये देखिए माइनस में है, इसका मतलब कि हमें इसमें लॉस हो रहा है। अगर हम इसको जो ना सोर्स करते हैं $20 में, $1 हमें एक्स्ट्रा देते हैं, अगर हम इसको सेल करेंगे तो हमें लॉस होगा। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, ज़बरदस्त। अगर मैं इसको थोड़ा सा, अब $1 हो गया। अगर मैं इसको जो ना सोर्स करता हूँ $17 में और $1 एक्स्ट्रा मीन्स कि $18 में ये प्रोडक्ट मुझे पड़ रही है और मैं इसको सेल कर रहा हूँ, जो भी प्राइस है यहाँ पर फॉर एग्जांपल 28.99, हमें ये प्रॉफिट होगा। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में जब आता है, वो ऑनलाइन हो, फिजिकल हो, दराज हो, शॉपिफाई, अमेज़ॉन, कोई भी हो, तो हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए आता है, रोज़ी रोटी के लिए आता है। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमें जो है हो सकता है हमें लॉस हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर मिल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल $20 की। ठीक है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैंने इसको जो ना चेक नहीं किया रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर, मीन्स कि मुझे आइडिया ही नहीं था इसमें मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हो सकता है कि इस $1 से बहुत सारा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपने चेक करना है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो राइट, अगर नहीं हो रहा तो आप उसको बिल्कुल कट कर सकते हैं।
उसको छोड़ दें। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? ज़बरदस्त। वंस अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स में आपने वो प्राइस लगा देनी है जो आपको सोर्सिंग प्राइस है आपकी, और इसके अलावा $1 आप एक्स्ट्रा लगा दें जो कि प्रेप फीस है वगैरह, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुँचाना, मीन्स कि ये मोस्टली लगाना होता है। ओके, बाकी अमेजोन की फ़ीस को ना आप जो है ना कम कर सकते हैं और ना ही आप इसको एडिट कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके देगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। और ऑन द अदर साइड ये यूर फुलफिलमेंट, जिसमें हम ये करते हैं कि FBM, अभी हम ये नहीं कर रहे तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मेरी बात समझ आ गई? ओके, तो आज की क्लास को हम जो है ना यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वंस अगेन आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास को हम जो है ना वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। फिर इंशाल्लाह जो है ना आप अपना टास्क जो भी आपको मिलेगा आप क्लियर करें। बाकी इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।